Light have a two property. Light have a two property. First property is called reflection. First वाले को reflection बोलते हैं और second वाली property को अपन refraction बोलते हैं. तो पहले अपन reflection के बारे में बात करेंगे. Reflection of a light. So in case of reflection, it's like reflection में क्या होता है कि light एक ही मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है. अगर लाइट एक मीडियम में बाउंस बैक हो जाए तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए लाइट, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. सो रिफ्लेक्शन वो होता है जिसमें लाइट जिस मीडियम से स्टार्ट हुई अगर उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई, उसका मतलब हो गया रिफ्लेक्शन. अगर वो मीडियम को क्रॉस कर गई तो उसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन. अब रिफ्लेक्शन में होता क्या है, जैसे मान लो एक मिरर है, दिस वन इज प्लेन मिरर मैंने ले लिया. अगर आप इस पे एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, एक लाइन लाइक ऐसे ड्रॉ करोगे, सो दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल. इस लाइन को आप नॉर्मल बोलते हो. अब लाइट रे इस पे ऐसे आ रही है, स्ट्राइक हो रही है लाइक दिस वन, एंड ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी, इसी को बोलते हो आप रिफ्लेक्शन. देख, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं. क्या रूल्स होते हैं? रूल नंबर 1. फर्स्ट रूल क्या होता है? रूल नंबर 1, incident ray, this one is called incident ray, this one is called reflected ray, and this is called normal. मतलब जो मिडिल वाली लाइन होती है नॉर्मल होती है, इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. कौन सी रे बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे विल बी ऑन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन पे होंगे. सो सारे जो तीनों होंगे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दे विल बी ऑन द सेम प्लेन. ये फर्स्ट रूल है. क्या फर्स्ट रूल है? रूल नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल बी ऑन सेम प्लेन. विल बी ऑन सेम प्लेन. ये एक ही प्लेन पे होंगे. इसका मतलब यह है कि ऐसे नहीं हो सकता. इस डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस. So direction should be like this one only. So this is incident, this one is reflected. So they are on the one plane, single plane. मतलब अगर डायरेक्शन ऐसे होती है तो प्लेन चेंज हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकते. डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस, मतलब एक ही प्लेन पे होना चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. एंड सेकेंड रूल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो सेकेंड रूल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल आई है, दैट शुड बी इक्वल टू एंगल आर. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसी को अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. सो लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होती है, अपन मानते हैं, वी एज्यूम करते हैं लाइट मूव ऑन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, ऐसा मानते हैं. मतलब एक्चुअली में समथिंग एल्स इज देयर, कुछ और है, बट अपन ऐसा ही मानते हैं. लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, सो व्हेन स्ट्राइक ऑन दिस वन और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है. सो नंबर 1 रूल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल विल लाई ऑन द सेम प्लेन. एंड सेकेंड रूल इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मिरर. कई सारे टाइप के मिरर्स होते हैं, लेकिन अपन के पास 3 टाइप के मिरर है. इस वाले मिरर को बोलते हैं प्लेन मिरर. देखो, एक सरफेस इसकी पॉलिश्ड होती है, दूसरी सरफेस रिफ्लेक्टेड होती है, मतलब उस पर रिफ्लेक्ट कर सकता है. सो दिस इज कॉल्ड प्लेन मिरर. एंड दिस वन इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो डिप्रेस होगी, ऐसे डिफ्रेस्ड होगी. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर. एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एलिवेटेड होगी तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्वेक्स मिरर. अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस में एप्लीकेबल है? प्लेन मिरर में, कॉन्केव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में? बेसिकली ऑल ऑफ दिस. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जब भी रिफ्लेक्शन होगा हर एक पॉइंट पे एप्लीकेबल है, हर एक टाइप के मिरर में एप्लीकेबल है, बट ओनली कंडीशन फॉर दैट वन, जो सरफेस होनी चाहिए ना, सरफेस ग्रेनुलर सरफेस नहीं होनी चाहिए. शुड बी प्लेन सरफेस. ग्रेनुलर का मतलब सरफेस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा. इट शुड बी प्लेन सरफेस. अगर प्लेन सरफेस है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें एप्लीकेबल होगा. आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, दिस इज नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल है, ये वाला इंसिडेंट रे है, एंड दिस वन विल बी रिफ्लेक्टेड रे. Now this angle I and this angle will be R, both will be equal, it means law of reflection applicable. इसमें देख लो, इसमें क्या है? ये वाला एंगल इंसिडेंट I है और this angle of reflection will be R. So this angle of incident will be I and this angle of reflection will be R. So this one is also applicable.
Same thing in case of this is I and this one is R. So one will be I, second one will be R. In this case also this one angle I and second angle will be equal to R. So it will be applicable. So basically यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ मैं, जस्ट आई वांटेड टू टेल यू वन पॉइंट ओवर हियर कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस के लिए अप्लीकेबल होता है, हर एक मिरर के लिए अप्लीकेबल होता है, बट ओनली वन कंडीशन होनी चाहिए कि मिरर जो है कंप्लीटली प्लेन फ्लैट होना चाहिए. इट शुड नॉट हैव ए ग्रेनुलर सरफेस, मतलब ऐसे खुरदरी टाइप की सरफेस नहीं होनी चाहिए. लाइट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एंड इमेज. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैसे तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस वी से ऑब्जेक्ट, बट लाइट के केस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेरेवर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट, जहां पे इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करती हैं उसे अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है इमेज. ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां पे इंसिडेंट रे कट करती हैं एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. इमेज क्या होता है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे कट करती हैं एक दूसरे को, उसको बोलते हैं इमेज. जैसे आपने ले लिया है प्लेन मिरर. नाउ इफ आई मेक दिस डायग्राम इन दिस वे, let's say I'm making this diagram in this way. This is incident ray. This is incident ray. How we know this is incident ray? कैसे पता चल रहा है इंसिडेंट रे? एरो जो है मिरर्स की तरफ आ रही होंगी, इंसिडेंट रे मिरर से दूर जा रही होंगी, रिफ्लेक्टेड रे. तो देखो ये सारी एरो जो है ना इंसिडेंट रे हैं, क्योंकि ये मिरर की तरफ आ रही हैं. ठीक है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और दूसरी मिरर की ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. अब यहां पे देखो दिस फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे, सेकंड वाली भी इंसिडेंट रे. कैसे पता चल रहा है इंसिडेंट रे? जो कि मिरर की तरफ आ रही है, तो इंसिडेंट रे. इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट है. ये क्या चीज होती है? ऑब्जेक्ट. नाउ दिस थर्ड वन इज रिफ्लेक्टेड रे और दिस फोर्थ इज व्हाट? फोर्थ वन इज व्हाट? थर्ड वन इज रिफ्लेक्टेड और फोर्थ वन भी रिफ्लेक्टेड है. लेकिन अब देखो ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग, दे आर गोइंग लाइक दिस, सो दे कैन नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर. मतलब लेफ्ट साइड में तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बट अपन अगर इस बात को रिट्रेस करेंगे लाइक दिस वन, अगर अपन इस पाथ को रिट्रेस करते हैं लाइक दिस, तो दे विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, दे अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट. लगेगा ऐसा, मतलब कि ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे इमेज. तो इस इमेज को क्या बोलते हैं अपन? वर्चुअल इमेज. कौन सी इमेज बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. और इसको कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? रियल ऑब्जेक्ट. सो रियल ऑब्जेक्ट, अगर रियली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंसिडेंट रे तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया. अगर इंसिडेंट रे रियली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? रियल. अगर रियली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कुछ और होगा. सेम केस इन केस ऑफ इमेज. इमेज में क्या होता है? अगर रियली इंटरसेक्ट कर रही है रियल इमेज, अगर रियली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वर्चुअल इमेज. अगर इस केस में देखोगे तो इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, और ये क्या होता है? वर्चुअल इमेज. नेक्स्ट इसमें आता है 10th पीरियड के फिजिक्स में, नेक्स्ट आता है साइन कन्वेंशन. मतलब किस टाइप के साइन को आप नेगेटिव लोगे, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लोगे. तो उसके लिए एक रूल है एक्चुअली. फर्स्ट यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट. जब आपने ऑब्जेक्ट कहीं पे पुट कर दिया, देखो ये डिस्टेंस आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया. नाउ यू पुट ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड. कोई जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट आप लेफ्ट साइड पुट करो, बट नॉर्मली साइन कन्वेंशन में ऐसा लेते हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं. सो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रख दिया. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर. इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? पोल. इस पॉइंट को बोलते हैं पोल. ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस. एक्स एक्सिस जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, और ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है. ए बी जो है ऑब्जेक्ट. नाउ इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ से ही आती है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तभी आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा. सो लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. नाउ यू आर मेजरिंग ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल. मतलब अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करो तो ऐसा मानो कि यू हैव ए मीटर स्केल है आपके पास, और मीटर स्केल लेकर के आप इस पोल पे खड़े हो. अगर कोई डिस्टेंस आपको मेजर करना है, इफ यू वांट टू मेजर एनी डिस्टेंस, वाइल मेजरिंग एनी डिस्टेंस, कोई मेजर करते टाइम, कोई डिस्टेंस मेजर करते टाइम, अगर आप यहां से लाइट के डायरेक्शन में जाओगे तो उस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो उस डिस्टेंस को अपन नेगेटिव लेंगे. और लाइट कहां से आ रही है? ऑब्जेक्ट से. लाइट हमेशा कहां से आती है? ऑब्जेक्ट से ही लाइट आती है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट. अब देखो लाइट कहां से आ रही है? राइट साइड से. राइट साइड जा रही है, मतलब लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है. लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है. नाउ इफ यू वांट टू मेजर एनी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है, लेकिन आप कहां पे खड़े हो? पोल पे खड़े हो. पहले आपको यहीं पे रहना है. खड़े हो मतलब रेफरेंस फ्रेम मैंने लिया कि आप पोल पे खड़े हो,
ठीक है, फिजिकली तो कोई खड़ा नहीं होता। सो आप यहाँ पे पोल पे खड़े हो, अगर आप पोल पे खड़े हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो आपको किस साइड मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड। जैसे आप लेफ्ट साइड मूव करोगे, यहां से लेफ्ट साइड आप मूव करना शुरू करोगे, इट मींस यू आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। देखो लाइट तो इधर से आ रही है और आप किधर जा रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन की जो डिस्टेंस होगी, इस डायरेक्शन की उसको क्या लेंगे अपन, नेगेटिव। उस डिस्टेंस को क्या लेंगे, नेगेटिव। नाउ अगर आपको मान लो इमेज यहां पे फॉर्म हो रही है, A dash B dash, this is image. Let's say image is forming at this point. So if image is forming at this point, मतलब इस केस में तो ऐसा नहीं होगा इसमें फॉर्म होगा, किसी और केस में ऐसा हो सकता है कि इमेज इस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है। जब इस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है तो आप यहां पे खड़े हो एंड यू वांट टू मेजर इमेज डिस्टेंस। आपको करना है क्या है, डिस्टेंस इमेज की मेजर करना है, इमेज की डिस्टेंस आपको मेजर करना है। क्या करोगे, कौन से डायरेक्शन में मूव करोगे, आपको राइट साइड मूव करना पड़ेगा। क्यों राइट साइड मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो यहां खड़े हो एट द पोल ऑफ ए मिरर, और आपको क्या डिस्टेंस मेजर करना है, इमेज की डिस्टेंस मेजर करनी है, इमेज की डिस्टेंस मेजर करनी है। आपको क्या मेजर करना है, इमेज की डिस्टेंस। तो आपको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, आपको राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और जैसे आप राइट डायरेक्शन में जाओगे तो देखो आपकी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन, लाइट तो हमेशा कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट से, तो लाइट तो ऐसे ही आएगी ऑब्जेक्ट से, और आपकी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन सेम हो गई। देखो जब आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो आप ऐसे घूम रहे थे, यू आर मूविंग लेफ्ट साइड, आपकी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बिकम नेगेटिव। अब इमेज के बारे में देखो, अगर आपको इमेज डिस्टेंस मेजर करना है तो आप यहां से राइट साइड जाओगे, क्योंकि इमेज तो राइट साइड है और आप कहां पे हो, पोल पे, तो आप यहां से राइट साइड जाओगे। जैसे आप राइट साइड जाओगे तो देखो आपकी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन दोनों सेम ही डायरेक्शन में, एक्जैक्टली सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों एक्जैक्टली सेम डायरेक्शन में है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ओके, एनी हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कोई हाइट, उस हाइट को अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव। और कोई भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नेगेटिव है, नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, दैट हाइट विल बी नेगेटिव। उस हाइट को अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब देखो ये हो गया साइन कन्वेंशन। लेकिन अगर आप बुकलेट में देखोगे, एनसीईआरटी बुकलेट में, तो ऐसे भी साइन कन्वेंशन दिया है कि लेफ्ट साइड ऑफ दिस मिरर डिस्टेंस विल बी नेगेटिव एंड राइट साइड ऑफ दिस मिरर डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, अबव दिस प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, बिलो दिस प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। दैट्स आल्सो फाइन, बट ओनली थिंग इज दैट उस केस में ऑब्जेक्ट आपको कहां पे रखना है, लेफ्ट साइड में। तो पहला कंडीशन यही है, इफ यू आर पुटिंग ऑब्जेक्ट एट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में आप ऑब्जेक्ट पुट करोगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लेफ्ट साइड डिस्टेंस, मिरर से लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, राइट साइड जो होगी वो पॉजिटिव होगी, हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगा, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होगा। सो दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। सो फॉर 10th grade इफ यू आर रिमेंबरिंग दिस साइन कन्वेंशन, दैट्स आल्सो फाइन। नेक्स्ट पॉइंट्स में आता है व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, दिस इज कॉन्केव मिरर एंड दिस वन इज व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसकी फोकस और फोकल लेंथ की डेफिनेशन मैं बताता हूं। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द मिरर, और कोई पॉइंट होगा उस पॉइंट को अपन फोकस बोलेंगे और पता करते हो कौन सा पॉइंट होगा। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्चुअली क्या होता है, मिरर एक बिगर हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ बिगर हॉलो स्फीयर। तो मतलब बड़े से हॉलो स्फीयर में से आपने छोटा सा पार्ट कट कर लिया, उसी को अपन बोलते हैं कॉन्केव मिरर्स। इसे माइनर पार्ट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। अगर बड़े से कॉन्वेक्स मिरर में से, बड़ा सा स्फीयर है कॉन्वेक्स मिरर का, आपने छोटा सा पार्ट इसमें से कट कर लिया तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, माइनर पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो बड़े से स्फीयर का पार्ट होता है, तो इसका मतलब जो सेंटर होगा बड़े वाले स्फीयर का, सेम पॉइंट इसका भी सेंटर होगा। तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, सेंटर भी सिंपली बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहां से लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर यहां से लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, यहां से अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। इस लाइन को अपन नॉर्मल बोलेंगे। जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया इस लाइन को नॉर्मल बोलेंगे। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि रेडियस हमेशा सर्कल के नॉर्मल होती है। कैसे पता हमको ये रेडियस है, क्योंकि सेंटर से पास होने वाली हर लाइन जो है सर्कल की रेडियस होती है। तो इसका मतलब CN जो है नॉर्मल है। और ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे। तो ये एंगल कितना हो गया, I, और यहां से ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी और इस पे कट करेगी। इसी पॉइंट को आप बोलते हो फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकस। तो अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वेयर इट विल इंटरसेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड
फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? फोकस। मतलब लाइन पैरेलल एक्सिस को, लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे कट करेगी? उसी पॉइंट को अपन बोलेंगे फोकस। तो ये फोकस की डेफिनेशन होती है। लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, after reflection from the mirror it will intersect principal axis at point, that point is called focus। तो ये फोकस हो गया। ऐसे इसमें भी फोकस हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गो लाइक दिस। सो दिस इज द कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये ऐसे, ये जो लाइन होगी ये नॉर्मल होगी, ये सी है तो ये लाइन जो है नॉर्मल होगी। और उसका रीजन आपको पता है क्यों नॉर्मल होगी, क्योंकि लाइन जो सेंटर से पास होती है ऑफ कोर्स वो नॉर्मल ही होती है, सो ये लाइन नॉर्मल होगी। लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोइंग लाइक दिस। अगर आपने एक लाइन ज्वाइन किया, कहां से लाइन ज्वाइन किया? देखो, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोइंग लाइक दिस। आपने एक लाइन ज्वाइन किया सी से लेकर के इस पॉइंट तक, सो दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। और आपको इसका रीजन मालूम है व्हाई दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। 1 मिनट बैक मैंने वीडियो में बताया था इस वाले पॉइंट पे कि सेंटर से पास होने वाली हर लाइन सर्कल के नॉर्मल ही होती है, मतलब ये लाइन जो है नॉर्मल हो गई। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये ऐसे लाइन चली जाएगी, दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आप इसको बैक ट्रेस करोगे, अगर आप इस लाइन को बैक ट्रेस करोगे, इट विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। इसी पॉइंट को आप फोकस बोलते हैं। कंक्लूजन में फोकस क्या होता है? लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, after reflection from the mirror it will intersect principal axis at the point, that point is called focus। और focal length क्या होता है? distance of that point from the pole is called focal length। आप इसी को क्या बोलते हो? focal length। मतलब फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप फोकल लेंथ बोलते हो। मतलब ये वाली डिस्टेंस क्या होती है? फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ। तो मैंने कंक्लूजन में आपको बताया, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कट करेगी, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? फोकस। और उस फोकस की डिस्टेंस पोल से अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। जो इस फोकस की डिस्टेंस होगी पोल से, उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। यहां जो फोकस की डिस्टेंस होगी इस पोल से, उसी को हाउ वी फॉर्म द इमेज। अपन इमेज कैसे फॉर्म करते हैं? मिरर्स का यूज करके। तो उसके लिए अपने पास 4 पॉइंट्स का लॉ है। There is a rules, there are 4 rules to form image using mirror। Rule number 1, this is one concave mirror, this is one concave mirror and this one is principal axis, this one is principal axis, this is principal axis, XX, this is concave mirror and this one is principal axis। Rule number 1, if line coming from infinity, line coming from इन्फिनिटी, मतलब लाइन इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पास थ्रू फोकस, दैट वी ऑलरेडी नो। मतलब रूल नंबर 1 ये है कि लाइन कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है लाइन, और इसके रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होके जाएगी? इस पॉइंट से पास होके जाएगी। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? फोकस। दिस इज रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2, इफ आई टेक अगेन वन कॉनकेव मिरर्स, कॉनकेव मिरर अपन ले लिया इधर, यहाँ पे ये भी कॉनकेव मिरर ही है, सेकेंड वन भी कॉनकेव मिरर ही है, ठीक है, सेकेंड वाला भी कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर में रूल नंबर 2, व्हाट इज रूल नंबर 2? दैट इज रूल नंबर 1 एंड दिस इज रूल नंबर 2। एंड व्हाट इज रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का उल्टा है। रूल नंबर 1 का उल्टा मतलब रिवर्स ऑफ रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 क्या था? लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। रूल नंबर 2 क्या होगा? लाइन ऑलरेडी पासिंग थ्रू फोकस, इफ लाइन ऑलरेडी पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल। मतलब ये लाइन पहले से ही फोकस से अगर पास हो रही होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? ये पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। सो दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 1, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, लाइन ऑलरेडी पासिंग थ्रू फोकस, अगर फोकस से पहले से ही जा रही है फोकस से पास होकर के, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो ये लाइन पैरेलल हो गई। नाउ रूल नंबर 3, एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर इट विल गो अनडिविएटेड, मींस इट विल रिट्रेस इट पाथ। इसका क्या मतलब है? कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होती है वो लाइन सीधे सीधे बिना डिविएशन के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये सेंटर है, सेंटर का मतलब होता है
सेंटर का मतलब होता है इससे जो भी लाइन पास होगी वो लाइन सर्कल के रेडियस ही होगी, और रेडियस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर जाएगी और बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब इफ लाइन स्टार्ट फ्रॉम हियर इट स्ट्राइक एट दिस वन एंड रिटर्न बैक एट दिस पॉइंट, मतलब जैसे इसी रास्ते जाएगी और इसी रास्ते वापस हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड retracing of a path. So it will retrace its path. So this is called rule number 3. Rule number 3. So rule number 1, line parallel to principal axis pass through focus. Rule number 2, a line already passing through focus, it will become parallel. Rule number 3, if line is passing through center, it will retrace its path. It means reflect back by same path. Now what is rule number 4? Rule number 4 is so common, it's a law of reflection. This is law of reflection, means if I make this one, इसको बनाते हैं कॉन्केव मिरर को, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग ऑन दिस वन सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक लाइक दिस, सो दिस वन इज रूल नंबर 4। मतलब ये वाली इंसिडेंट रे है और ये वाली क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे है। सो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सो व्हेनेवर वी हैव टू मेक इमेज, जब भी आप उनको इमेज बनाना होगा इन चारों रूल्स को फॉलो करना है। एनी वन आप लाइक आउट ऑफ दिस 4 वी टेक एनी वन, एनी 2, मतलब इन 4 में से अपन कोई भी 2 लेंगे। आउट ऑफ दिस 4 विल टेक एनी 2। सो दिस इज रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 2, दिस इज रूल नंबर 3 एंड दिस वन इज रूल नंबर 4। जस्ट क्विक रिकैप, व्हाट इज रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, लाइन ऑलरेडी पासिंग थ्रू फोकस इट विल बिकम पैरेलल। रूल नंबर 3, जो लाइन सेंटर से जा रही होगी उसी रास्ते वापस आ जाएगी, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, इट विल गो लाइक दिस एंड इट विल रिटर्न लाइक दिस वन। Rule number 4, law of reflection, angle of incident is equal to angle of reflection. So these are 4 rules, using that one we can make a ray diagram and we can find out image position for spherical mirrors. अभी image formation कैसे करते हैं? Image formation करने के लिए आपको जो 4 rules हैं उन rule को follow करना है। First rule, second rule, third rule, fourth rule। अपन क्या करेंगे, कोई भी 2 रूल यूज करेंगे, हमेशा चारों रूल एक ही बार में यूज नहीं करेंगे, कोई भी 2 रूल यूज करेंगे। अब इस वाले डायग्राम में, इफ यू सी दिस डायग्राम, इसमें कहाँ पे ऑब्जेक्ट अपन यहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट सी के पहले रहते हैं, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर सी, लेफ्ट साइड ऑफ सी, मतलब सी के लेफ्ट साइड पे अपन ने ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटर से पहले ऑब्जेक्ट को रखा है। अब हमें क्या बताना है, इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो अपन को 2 रूल यूज करना है, कोई भी 2 यूज कर सकता हूँ, डिपेंड। सो आई एम यूजिंग फर्स्ट रूल, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल लाइन है, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ऐसे चले जाएगी फोकस से। और दूसरी लाइन जो फोकस से पास होगी वो क्या हो जाएगी, फाइनली इट विल बिकम पैरेलल, सो ऐसे ये पैरेलल हो जाएगी। मीन्स लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, लाइन पासिंग थ्रू फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, इमेज, एंड दिस इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट इज ए बी, इमेज विल बी ए डैश एंड वी डैश। सो दिस इज फर्स्ट डायग्राम, दिस इज डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी बिफोर सेंटर, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर के पहले है तो इमेज कहां फॉर्म होती है, सी और एफ के बीच में। ये कहीं भी एग्जैक्टली बीच में जरूरी नहीं है, इट कैन फॉर्म एनीवेयर बिटवीन सी एंड एफ। देखो ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है, एफ। सो सी और एफ के बीच में कहीं भी इमेज फॉर्म हो जाएगी। इट नॉट नेसेसरली इट विल फॉर्म एट मिड पॉइंट, लेकिन कहीं भी इनके बीच में फॉर्म हो जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, वी हैव डन इट। नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर इटसेल्फ, अभी तो सेंटर से पहले था ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज आया। अगर सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट होगा तो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑब्जेक्ट, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल गो लाइक दिस, एंड लाइन पासिंग थ्रू फोकस, देखो जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, यही तो रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 2 क्या है, लाइन पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से लाइन पास हो रही होगी और रिटर्न होने के बाद क्या हो जाएगी, ये एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल टू एक्सिस। अब देखो लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, इमेज, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट था उसी पॉइंट पे इमेज बनेगा सेम साइज का। तो देखो ये ए बी क्या था, ऑब्जेक्ट, एंड ए डैश बी डैश क्या है,
इमेज। मतलब दो डायग्राम कर लिया अपन ने। फर्स्ट वाला तो ये किया अगर ऑब्जेक्ट सेंटर से पहले है तो इमेज सी और एफ के बीच में बन जाएगी। सेकंड वाला किया अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही है तो इमेज कहां पे बन जाएगी, सेंटर पे ही बन जाएगी। कौन कौन सा रूल फॉलो किया, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अब थर्ड डायग्राम को देखते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, समवेयर हियर, सी और एफ के बीच में, मतलब सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में अपन ने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब अपन को पता क्या करना है, इमेज कहां फॉर्म होगी। देखते हैं कहां फॉर्म होगी। नाउ लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी कहां से पास होगी, ये फोकस से। रूल नंबर 1 तो यही कहता है, इट शुड पास थ्रू द फोकस। मतलब जो लाइन पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। यही तो रूल नंबर 1 है। तो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। अब अगर कोई लाइन ऑलरेडी फोकस से पास हो रही है तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। देख लाइन है यहां से, ये फोकस से ऑलरेडी पास हो रही है। एंड दिस मिरर थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, दिस मिरर आई एक्सटेंडेड। तो अब ये लाइन ऑलरेडी फोकस से पास हो रही है, तो फोकस से पास होने के बाद एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कौन सी एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये वाली जो एक्सिस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्स एक्सिस को, तो इसके पैरेलल हो गई। अब देखो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। मतलब ऑब्जेक्ट कहां था, सी और एफ के बीच में। इमेज कहां पे बना, सी के पहले, लेफ्ट साइड, सी के लेफ्ट साइड पे इमेज बन जाएगा। मतलब अगर ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। तो 3 इमेजेस वी हैव डन। अब अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ फोकस पे ही आ गया, ओके, फोकस पे ही आ गया ऑब्जेक्ट, उस केस में क्या करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो उस केस में क्या करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे ही है, इस पॉइंट पे ही ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे, उस केस में अपन क्या करेंगे। उस केस में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वही कोई भी 2 रूल यूज करना है, जो भी अपन को समझ आए 2 रूल यूज करना, आंसर आएगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी, फोकस से जाएगी ये। और दूसरा, दिस इज रूल नंबर 4, इस एंगल को आई ले लिया तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखो ये पैरेलल हो गई लाइंस, दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। और पैरेलल लाइंस कहां पे कट करती हैं, कहीं पे भी नहीं। सो इट विल नेवर इंटरसेक्ट। मतलब इमेज कहां पे फॉर्म होगी, आप ऐसे बोल सकते हो इन्फिनिटी इमेज फॉर्म होगी। इन्फिनिटी कहां पे, डोंट नो। इन्फिनिटी का मतलब होता है समथिंग यू डोंट नो। तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी अपन को पता नहीं, बट वी कैन ऑल्सो से इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी इमेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस, इफ ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, नेक्स्ट केस मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, इंफिनिटी पे है, तो क्या करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उस केस में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है उस केस में क्या होगा कि लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जो भी लाइंस आएंगी वहां से वो एक्सिस के पैरेलल ही होंगी। तो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। एक और लाइन ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास होगी, ये वाली लाइन, ये भी फोकस से पास होगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी, फोकस पे। 5 पॉइंट वी हैव डन, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट वाले में ऑब्जेक्ट कहां पे था, बिफोर सी, इमेज कहां फॉर्म हो गई, सी और एफ के बीच में। सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहां पे था, सेंटर पे, इमेज कहां फॉर्म हुई, सेंटर पे। थर्ड में ऑब्जेक्ट कहां पे था, सी और एफ के बीच में, इमेज कहां पे फॉर्म हो गई, सी के पहले। फोर्थ में ऑब्जेक्ट कहां था, फोकस पे, इमेज कहां फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी पे। फिफ्थ में कहां पे ऑब्जेक्ट था, इन्फिनिटी, तो इमेज कहां पे फॉर्म हो गई, फोकस पे। सिक्स्थ वाले में दिस इज फोकस, और अपन मानते हैं ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, मतलब फोकस के बाद है और पोल के बीच में। उस केस में देखते हैं कहां पे इमेज फॉर्म होती है। तो फर्स्ट रूल इज दैट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी, ये लाइन अब पास होगी फोकस से। जो भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है कहां से पास होती है, दैट शुड पास थ्रू फोकस। जो भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है कहां से पास होती है, वो लाइन फोकस से, तो फोकस से पास होगी। फर्स्ट रूल अपने कर लिया। सेकेंड रूल क्या है, हम फोर्थ रूल यूज करते हैं। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट और यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये ऐसे पास हो जाएगी। अब देखो ये दोनों लाइन डाइवर्जिंग है नेचर में, तो डाइवर्जिंग तो कट नहीं कर सकते। इस साइड आप एक्सटेंड करोगे, ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे अपन, इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे। सो इफ आई एक्सटेंड लाइक दिस, तो उसमें
अपन को फील होगा इट अपियर्स टू दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, इट अपियर दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, एक्चुअली दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, मतलब ये एक्चुअल में तो कट नहीं कर रही हैं, बट लेकिन को अपन को लग रहा होगा, फील हो रहा है कि दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, इट अपियर्स टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। तो इमेज कैसी बन जाएगी, ये इमेज हो जाएगी वर्चुअल हो जाएगी। तो 6 डायग्राम अपन ने किया, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो दिस इज द रे डायग्राम, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होता है, लेकिन उसमें 2 ही डायग्राम है, अपन 2 डायग्राम करेंगे। तो ये कॉनकेव मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आगे करते हैं। सो जस्ट क्विक रिकैप फॉर दिस कंप्लीट थिंग। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर से पहले है, इसका एक टेबल भी होता है, आप एनसीईआरटी में टेबल देख करके याद कर सकते हो, बट देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द थिंग्स। अभी ऐसे ही यहां से समझ सकते हो। देखो, अगर सेंटर के पहले है ऑब्जेक्ट, अगर सेंटर के पहले ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी, सी और एफ के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही है तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी, सेंटर पे। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहां फॉर्म होगी, सेंटर से पहले। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहां चली गई, इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहां आ गई, फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो इमेज कहां पे बन जाएगी, बैक साइड ऑफ मिरर। तो उस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। मतलब आउट ऑफ 6 केसेस में आप देखोगे तो सिर्फ सिंगल ऐसी केस है, लास्ट वाली, जिसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। मतलब कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। आउट ऑफ 6 केसेस, अगर आप 5 केसेस देखो तो इसमें इमेज है रियल, बट इस 5th केस में, 6th केस में, लास्ट वाली केस में, इस केस में इमेज है वर्चुअल। तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है। दैट्स इट। नाउ वी विल डू फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए करेंगे। चलो अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर के लिए। लास्ट वाला था कॉनकेव मिरर के था, 6 इमेजेस वी गॉट इट, 6 इमेजेस मिल गए अपन को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन करेंगे। वही 4 रूल्स यूज करना है, मतलब 4 में से कोई भी 2 रूल यूज करना है। आउट ऑफ दैट 4 रूल्स यू हैव टू यूज एनी 2। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन करना है। अब ऑब्जेक्ट इन दिस केस, ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट केस विल बी एट इन्फिनिटी। कहां पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे चली आएंगे, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ऐसे चली आएंगे, लाइन, ठीक है। अब यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, सो दे विल पास थ्रू फोकस, बट इन दिस केस ये फोकस से पास नहीं हो सकती, दे विल अपीयर्स दे आर पासिंग थ्रू फोकस। मतलब ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से पास होंगी, फोकस से पास नहीं हो सकती क्योंकि फोकस इनसाइड है और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ऐसे अपीयर्स होगा, और इस केस में भी ऐसे अपीयर्स होगा। तो अगर आप एक्सटेंड करोगे तो इट अपीयर लाइक इट्स पासिंग थ्रू फोकस। सो it appear like it's passing through focus. Better I put focus at this point, but if you are using scale and pencil and proper things, in that case you will get proper diagram. So in this case it's just a rough diagram, that's why here and there we have to adjust focus. मतलब focus अपन ने इस point पे ले लिया, तो line parallel to principal axis ऐसे चला गया, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे चला गया, बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एनीवेयर, बट दे अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। एक वन पॉइंट पे ये एट वन पॉइंट इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, मींस at one point it's like feel like that, it's look like that they are intersecting, it appear like that they are intersecting at this point। ऐसे फील हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। कौन से मिरर की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स मिरर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। आगे चलते हैं। नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी के और पोल के बीच में कहीं पे, मतलब सर्टेन डिस्टेंस पे। ये वाला तो इन्फिनिटी पे था, ये वाला सर्टेन डिस्टेंस पे। अब क्या करेंगे, वी जस्ट मेक दैट रे डायग्राम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अपन क्या रे डायग्राम बनाते हैं, इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गया ये। अब इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। अभी अपीयर होगा कि फोकस से पास हो रही है, तब ये लाइन फोकस से पास होती हुई लगेगी। मतलब ये ऐसा दिखेगा कि फोकस से पास हो रही है, मतलब इट फील लाइक दैट कि ये फोकस से पास हो रही है। फोकस अपन ने ये ले लिया, ये पॉइंट। दूसरा सेकेंड डायग्राम, दिस इज द फर्स्ट रूल। Second rule is what? If any line is passing through center, that will retrace back. वही पाथ अपना रिट्रेस कर जाएंगे। मतलब अगर आप एक ऐसी लाइन लेते हो और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो इट विल रिट्रेस बैक। मतलब ये रिट्रेस हो जाएगी, ये लाइन अपने आप को रिट्रेस करेगी।
मतलब ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, अगर ये अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर तो ये ऐसे जाएगी और यहीं से रिटर्न आ जाएगी। लेकिन आपको क्या लगेगा, यू विल फील लाइक दैट, इट अपीयर्स लाइक दैट कि ये लाइन यहाँ सेंटर से वापस आ रही है। एक्चुअली इट्स रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम द मिरर इटसेल्फ, बट इट लगेगा क्या, सेंटर से वापस आ रही है। सो दे आर इंटरसेक्टिंग, दे अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे लगेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी और ये बनेगा इमेज ए डैश बी डैश। So image formation in this case also it will be virtual। तो बेसिकली इस केस में हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। सो दो ही डायग्राम आपके एनसीईआरटी में और दो ही सफिशिएंट है क्योंकि दे सेटिस्फाई ऑल द केसेस इन फैक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, सर्टेन डिस्टेंस पे है, तब भी इमेज कहां बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा और वो भी इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। इसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। और एक मिरर फॉर्मूले के बाद एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज divide by height of object. This is magnification, height of image divide by height of object. This is formula number 2. तो दो फॉर्मूला अपने पास, एक तो मिरर फॉर्मूला और दूसरा कौन सा है, इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में व्हाट इज मीनिंग ऑफ वी, वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज की जो डिस्टेंस होगी मिरर से उसको अपन बोलते हैं वी। सो दिस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। एंड व्हाट इज यू, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस वन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से होगी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एफ क्या है, ये तो पता है, एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन मिरर। और इस मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u। अब ये माइनस क्यों होता है, उसका रीजन होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल, बट फॉर 10th ग्रेड देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसे ही छोड़ दो, इसको माइनस रहने दो। माइनस होने का रीजन क्या, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है। एच आई एंड एच ओ, एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एंड व्हाट इज एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज वी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। व्हाट इज यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली आपको ये मिरर फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा क्या याद रखना है, मैग्निफिकेशन। अगर दो चीजें आती हैं और साइन कन्वेंशन आपका क्लियर है, साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम है तो अगर ये साइन कन्वेंशन आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट इफ यू नो दिस टू फॉर्मूला, उसके बाद आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करो और आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो बेस्ड ऑन सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस मिरर फॉर्मूला। अब अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और मान लो कैसी इमेज आएगी, वर्चुअल इमेज, v इज इक्वल टू पॉजिटिव। नो नीड टू रिमेंबर, कोई जरूरी नहीं आप इसको याद रखो, लेकिन अगर याद रखोगे इस चीज को तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी रहेगा, मतलब डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं भी याद रखोगे तब भी आप लॉजिक से इसको निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला। अगर v पॉजिटिव होगा तो इमेज किस साइड बनेगी, मिरर के बैक साइड पे बनेगी, और मिरर के बैक साइड पे बनेगी तो मिरर इमेज वर्चुअल होना है। अच्छा, उल्टा इसका v नेगेटिव मीन्स image will be real, image will be real. Similarly, if I get magnification positive means image will be erect, सीधी image होगी, upright या erect image, erect. And if magnification will be negative, अगर magnification negative हो गया तो image कैसी हो जाएगी, magnification negative हो गया तो कैसी हो जाएगी, inverted image हो जाएगी, inverted। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज क्या है, मैग्निफाइड है। कैसी इमेज है ये, मैग्निफाइड। मैग्निफाइड का मतलब ये हो गया साइज जो होगा इमेज का ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन 1 है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये इमेज जो होगी डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। मतलब डिमिनिश्ड इमेज का मतलब होता है जो साइज होगी इमेज की वो ऑब्जेक्ट की साइज से कम होगी। तो आपको ये 6 पॉइंट याद रखना और इसको मॉड वैल्यू रख दो, दैट विल बी द बेटर। ओके, तो आपको 6 पॉइंट याद रखना, एक्चुअली आपको 5-6 पॉइंट याद रखना। फर्स्ट आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखना है। व्हेन अगर आपको कोई भी मिरर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है
तो फर्स्ट चीज तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, सेकेंड साइन कन्वेंशन, third one this 6 point. You can solve any numerical based on mirror. So I will take one example for this one, example number 10.1 from NCERT. So if you see example number 10.1 from NCERT textbook, and we will solve that example number 10. Right, in question number 10.1 if we see question number 10.1 ये NCERT का solve example है 10.1, उसमें object distance दिया हुआ, object distance कितने दिया हुआ, -5 सेंटीमीटर, एंड व्हाट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कितना कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस दिया है 3/2. वी नो F इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 2. सो इफ यू नो F इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 2, so this one will become 3/2. means what's a focal length 3/2 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दी हुई है -5. सो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखो, दे आर आस्किंग फॉर v, मतलब वो पूछ रहे हैं इमेज किधर बनेगी, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा. चलो फाइंड आउट करते हैं. 1/v एंड इन प्लेस ऑफ u क्या लिखूंगा, u की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, u के प्लेस पे -5. सो ये कितना हो जाएगा -5, और f की जगह पे कितना हो जाएगा, दैट इज 1 डिवाइड बाई 3/2. ये 3/2 हो जाएगा, 2 अब ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 1/v minus 1/5 is equal to 2/3. I'll take this 1/5 right side, so it will become 1/v is equal to 2/3 plus 1/5, and 1/v is equal to, if I take LCM of this one, so this one will become 15 and this one will become 3. That will be 5 into 2, that will be 10 plus 3. It means 1/v is equal to 13 divided by 15. That implies v is equal to 15 divided by 13. It means that is 1.15 centimeter. So that is position of v. Now what they are asking for in this question, what they are asking, इस question में क्या पूछ रहे हैं वो, v की वैल्यू क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज, इमेज का साइज. अब देखो क्या है, v की वैल्यू कितने है 1.15, तो ऑब्वियसली v की वैल्यू पॉजिटिव है, और अपन ने पढ़ा अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसी हो जाएगी, इमेज हो जाएगी वर्चुअल. v की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी, तो वर्चुअल इमेज हो गई. अच्छा मैग्निफिकेशन चेक कर लेते हैं. इफ यू चेक मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ v डिवाइड बाई u, सो दैट विल बी माइनस v डिवाइड बाई u. v की वैल्यू कितनी है इसमें, v की वैल्यू 1.15 है, 1.15, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें -5. तो अगर आप देखोगे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कैसी वैल्यू आएगी, प्लस वैल्यू आएगी. अगर मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, प्लस. अच्छा 1.15 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, 0.23. 1.15 डिवाइड बाई 5 अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, कितना आएगा आपका 1.23. मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ये 1.15 डिवाइड बाई 5, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा प्लस 0.23. इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या आया, पॉजिटिव. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया इसका मतलब इमेज जो होगी इरेक्ट होगी. इमेज कैसी होगी, इरेक्ट इमेज. तो 2 पॉइंट अपन को पता चल गया. पहली इमेज तो वर्चुअल होगी, क्यों, क्योंकि v पॉजिटिव था. इमेज इरेक्ट होगी, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव आया. अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 है, इट्स ए लेस देन 1. मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, लेस देन 1. कितना, 0.23, लेस देन 1 है. इसका मतलब इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी. अगर आपको फाइनल नेचर बताना है तो v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी हो गई, ये हो गई वर्चुअल इमेज, वर्चुअल. अच्छा अब v की वैल्यू पॉजिटिव है, इमेज हो गई वर्चुअल. नाउ मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज हो गई इरेक्ट. एक ऐसी इमेज हो गई इरेक्ट. नाउ अब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, एक से ज्यादा, एक से कम है, एक से कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड. अगर मैं आपसे फाइनल नेचर पूछी इस इमेज का तो आप क्या बोलोगे, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. दैट्स इट. स्टूडेंट जो सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं अपन, सेकेंड एग्जांपल एक कॉन्केव मिरर का ले रहे हैं. कौन सा मिरर का, कॉन्केव मिरर का है, और ये एग्जांपल नंबर 10.2 है. कहां से, फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक से है. अब u की वैल्यू कितना है, -25 सेंटीमीटर. u की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव रहनी है, क्यों, क्योंकि वी ऑलवेज टॉक अबाउट रियल ऑब्जेक्ट ओनली. ओके, और f की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर, एंड f विल बी ऑल्सो नेगेटिव. व्हाई, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट विच मिरर, कॉन्केव मिरर. कौन से मिरर की बात कर रहे हैं ये लोग,
कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। यू तो हमेशा नेगेटिव होगा फॉर रियल ऑब्जेक्ट, बट फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। अगर आप 10.2 देखोगे, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर की। अगर कॉन्केव मिरर की बात करें तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। अब फिर से अपन को यही फॉर्मूला यूज करना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. So 1/v and what's the value of u, that is 1/25 and f is equal to 1 divided by minus 15. So 1/v is equal to 1/25 minus 1/15. Now 1/v, if I take LCM of this one, so 15 into 25 or 15 का LCM 5, this one will be 3 and this one will be minus 5. So if we calculate 1/v is equal to minus 2/75, and if I calculate this whole thing over here, so what I'll get finally, v is equal to minus 75 divided by 2, that will be 37.5 centimeters. So this is image, this is what, इमेज। अच्छा, ये इमेज नेगेटिव है, v की वैल्यू नेगेटिव है। अगर v की वैल्यू नेगेटिव है मतलब इमेज कैसी हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। इसका मतलब ये इमेज रियल है। अच्छा, इन्होंने साइज पूछा है, इमेज का साइज डिमिनिश्ड होगा या इनलार्ज होगा, और ऑब्जेक्ट की साइज दिया हुआ है। एचओ कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, आप देखो ध्यान से, एचओ दिया हुआ है। एचओ कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। एचओ ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया है एचओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ इमेज। तो एक फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ और हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछा जा रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू। यही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को देखो, हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछा उन्होंने, तो हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर माइनस v कितना है, आई गॉट इट, माइनस 37.5, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, माइनस 25। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करने के बाद आप वैल्यू निकालोगे तो एच आई की वैल्यू आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कितना है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर आपका माइनस ही आना है, 37.5 डिवाइड बाय 25 into 4. So if we solve this one, and that will be equal to minus 6 centimeter. If you see this one, you can solve it, and if you solve this one, that will be equal to minus 6 centimeter. So that's all about mirror formula and numerical based on mirror formula.